आज मैं परिवार की परिभाषा आपको बता रही हूँ। परिवार परिवार सब, मेरा परिवार तेरा परिवार, बड़ा परिवार छोटा परिवार, इसका मतलब क्या है? ये सब कहने की बातें हैं। जहाँ पर सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। कहने का मतलब ये है कि परिवार को समझने के साथ, रहने के साथ परिवार नहीं होता है। परिवार में एक साथ रहना ही नहीं होता है कि सब परिवार कह दो समझते हुए। जब तक एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात, नकारात्मक सोच को छोड़कर आप सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे तो परिवार में आपकी अच्छी निभेगी। आज हम जो कुछ भी हैं अपने कर्मों से हैं, लेकिन ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा हुआ तो आपने कर दिया, उसने बिगाड़ दिया, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल सभी की यही मतलब आदत बन गई है, यही सबकी मानसिकता बन गई है कि बस अच्छा मारा, कहते हैं न, कड़ुआ कड़ुआ थू, मीठा मीठा हप। ये आज हर घर का सदस्य अपने पद की गरिमा को अगर बनाए रखता है तो एक दूसरे को आत्मसम्मान के साथ देखता है, और वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े का भी सम्मान होता है जो छोटे को करना चाहिए, जो छोटे का सम्मान भी है। एक छोटा बच्चा भी यदि आप उसको, वो समझता है कि हमको अगर चांटा मारा है तो किस भाव से मारा है, तो बस भाव की बात है। छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान की बात है। सम्मान सभी को चाहिए। लड़ाई तो हर घर में हुआ करते हैं, लेकिन इतना नहीं लड़ना चाहिए कि रिश्तों की डोर टूट जाए। यही वही दोहा, टूटे सजन बनाइए जो टूटे सो बार, जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो परिवार का मतलब ये नहीं है कि परिवार में आपसी ईर्ष्या द्वेष से हम क्या खोते जा रहे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ अपने को खोते जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैंने इसका बिगाड़ लिया, मैं बहुत खुश हो गया, इसका बिगड़ जाए। आजकल क्या है, आदमी अपने सुख से तो सुखी है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी होता चला जा रहा। पता नहीं उसकी नजर एक अपने परिवार को छोड़ के दूसरे के परिवार पे क्यों पड़ी रहती है। हमेशा यही उसकी आदत रहती है, कहीं पे कोई दुख सुनाए दे और हम उसको आत्मा में शांति मिले। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। वही बात है, वो दुआ है कबीर दास जी का, कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न कहियो कोय, अजहू नाव समुद्र माँ का जाने का हो। अब रही परिवार में माँ बाप की भूमिका। कभी कभी बच्चे माँ बाप से भी शिकायत कर लेते हैं, तो हाँ, शिकायत कभी कभी होता है। आजकल के बच्चों में थोड़ी सी आधुनिकता आ गई है, और वो एक पीढ़ी के अंतर को थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो कुछ गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। हाँ, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, और कुछ जाने अनजाने में गलतियाँ भी हो जाती हैं, अनभिज्ञता में गलतियाँ भी माँ बाप से हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं। अरे उनसे ये पूछिए कि आपको उन्होंने पाला कैसे है, बस इतना आप अगर उनसे पूरा सुन लीजिए, वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो माँ बाप है ना, जो कभी नहीं कहते हैं कि हमने तुमको कैसे पाला है। कभी गाएं अपना, कभी नहीं गा सकते। बाहरी आदमी कह सकता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन ऐसा नहीं। एक बात और है, यदि आपने अपने उलझनों को सुलझाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लिया, तो निश्चित ही आपके परिवार की बर्बादी निश्चित है। समझ जाइए, जिसको कहते हैं तीसरा व्यक्ति नहीं, थर्ड पर्सन यदि आपके घर में वो किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी का भी हितैषी हो, किसी का भी जानने वाला हो, कितने भी पास का हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि मतलब बहुत सही रिश्तों में भी हो, तब भी उसको अपने परिवार से दूर ही रखना चाहिए। क्योंकि उससे कहना कि आप मेहमान हैं। अगर वो आपके
हस्तक्षेप करता है आपके परिवार में आके, तो आप उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं तो आपके परिवार की बर्बादी निश्चित है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि परिवार के हर सदस्य को बड़े समझ बूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि परिवार की कीमत एक मिट्टी के घड़े के समान है, जिसको या तो कुम्हार जानता है या तो बनाने वाला जानता है कि जब वो फूटता है तो उसको बनाने वाले पे क्या असर पड़ता है। परिवार को कितनी मेहनत से बनाते हैं माता पिता या हमारे माता पिता या उनके माता पिता, हम भी, और हम यदि उनके परिवार के आन को बढ़ाएं नहीं, कम से कम उनकी बर्बादी भी न करें, उनके आत्मसम्मान को भी हम लोग ना ठुकराएं, उनके आत्मसम्मान को तो कम से कम बनाए रखें, कम से कम, क्योंकि परिवार तो जो है सबसे अच्छी चीज़ है। आज के समय में परिवार से अच्छा कुछ भी नहीं है। और क्या है कि आदमी उसकी कीमत नहीं समझ रहा, लेकिन होता क्या है, जब कोई आपको खुशी मिलती है, जब आपका परिवार नहीं होता है, परिवार से अलग होते हैं, कभी परिवार से दूर चले जाइए, आप इंडिया में हो, विदेश में हो, कभी अकेले रह के देखिए, कोई बड़ी खुशी आपको मिली है, आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आपको एक बार कसक लगेगी कि आज हमारे परिवार के लोग होते, मेरे माता पिता होते, मेरे भाई बहन होते तो कितने खुश होते। और जिसके हैं ही नहीं, उनको कैसा लगता होगा कि हम किसके लिए कर रहे हैं, जो खुश होने वाला ही नहीं है तो मैं किसके लिए करूं। दुख के समय तो समझिए कि कोई भी साथ नहीं देता है, ये तो माना हुआ समझा हुआ, सभी का समझा हुआ है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। दुख के समय तो कभी भी कोई साथ नहीं देता, सिर्फ परिवार के सिवा, या ऐसे भी आजकल लोग हैं जो हार्ट रिलेशन जिनको कहते हैं, जो दिल से जुड़े लोग होते हैं, वो कभी कभी रिश्तेदारों से भी ज्यादा आपकी सहायता करते हैं। और उनको तो, उनकी अवहेलना तो कभी नहीं करना चाहिए, उनको हम थर्ड पर्सन नहीं कह सकते, क्योंकि वे मेरे अंतरंग है, मेरे परिवार से ज्यादा है। आवश्यकता ये है कि व्यक्ति को हमेशा एक आंख खोल के चलना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पे आपके चाहने वाले, आपके न चाहने वाले, आपसे चिढ़ने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। आपको बड़ी समझबूझ के साथ अपने परिवार को चलाने की आवश्यकता है, नहीं तो परिवार टूटने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है। और ये समझ लीजिए, ये एक परिवार की बात नहीं है, ये ज़्यादातर सभी परिवारों के साथ हो रहा है और हर जगह है, लेकिन सभी को बहुत ही समझबूझ के साथ रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर का भरोसा करके यदि आप अपने 2 हाथों का बल रखेंगे तो आपको किसी से भी शिकायत नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात है। मैं फिर आध्यात्मिकता की ओर जा रही हूँ, क्योंकि आधुनिकता तो आदमी अपनाता जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता को थोड़ा सा सोच समझ के अपनाता है। नहीं, समय नहीं है पूजा, अरे आप तो बहुत पूजा करती हैं, हमें तो समय नहीं है। समय है, आपको फोन से आपको 1 घंटे बात करने की समय है, आपको प्रपंच करने की समय है, लेकिन आपको पूजा करने का समय नहीं। यदि आप कदम कदम पे भौतिकतावाद में रह के यानी ईश्वर को याद करके चलेंगे तो न आपको किसी से शिकायत होगी, आपका मन एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, और उस निर्मलता का असर आपके परिवार पे अवश्य पड़ेगा। ये आप जान लीजिए कि कहते हैं कि साधु की संगत में बैठ के सब साधु हो जाते हैं, लेकिन सब नहीं होते। सत्संगत जो सत होते हैं वही संगत में जाते हैं। ये नहीं है कि सब बुरे लोग भी, मतलब अगर सत्संग में जाएं तो वो सही हो जाए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सत्संगत का मतलब अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसी तरह से ढालने की कोशिश करिए। नहीं तो मिट्टी के घड़े की तरह परिवार यदि टूट गया तो उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही आजकल हो रहा है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ। मैं एक परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आजकल हर परिवार में आपको यही सब देखने मिलेगा। छोटा बड़े
कोई किसी की इज्जत, छोटे बड़े की, किसी की भी मतलब कोई मर्यादा नहीं रह गई है। अब ज्यादातर संस्कारी परिवार तो बहुत है, समझने वाले समझ रहे होंगे, जहाँ पे नहीं है वहां की बात हो रही है। संस्कारी परिवार भी कम नहीं है, आज भी राम की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न राम की थोड़े बहुत आचरण में लोग आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत कम आपको महाभारत ज्यादा मिलेगी। रामायण तो भूल जाइए। लेकिन महाभारत को भी यदि अच्छे पात्र उसमें भी थे, अगर अच्छे पात्र अपनी भूमिका सही रूप में निभाते हैं, जो अच्छे पात्र जिसको कह सकते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, उनका नाम नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी हो सकता है, कोई सगा भी हो सकता है, कोई बाहरी भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है। अच्छे पात्रों ने यदि परिवार चला लिया तो घर स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती है। और स्वर्ग नर्क यही है, ये महसूस करने की चीज है। आदमी कहते स्वर्ग नर्क किसने देखा? हाँ नहीं देखा, यही देखा है। ये सब आपकी चाल चलन, आपकी मानसिकता पे आधार करता है। और आप यदि परिवार को अपने एक चुट पिरोना चाहते हैं तो आप बड़ी समझदारी से, हम लोगों को, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, सभी लोगों को बहुत समझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है, तभी परिवार एक होके चल पाएगा। वरना आजकल तो सब निगाह लगाए बैठे हैं, सब देख रहे हैं कि उसके घर में कब रोने की आवाज आए और मुझे आत्मा में शांति मिले। पता नहीं कैसी मानसिकता हो गई है। ज्यादातर लोग सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो ये कान लगाए रहते हैं किसी घर में कुछ हो, कोई दुख हो, मुझे मजा आए नहीं, उसके सुख में शामिल होइए, सुख में भी शामिल होइए। सुख में शामिल होंगे तो आज आप जान लीजिए, यदि आप किसी दूसरे का सुख नहीं चाहेंगे तो आपको कभी सुख नहीं मिल सकता है। ये बस समझ बूझ के चलिए। अब आप जानिए, आपका काम जाने। मैं इतना ही कहना चाहती थी। मुझे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ करिए। शुभ रात्रि।